तकरीबन मेरा नाम है चेतन और मैं आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाने आया हूँ। ठीक, अभी आप लोग क्लास 11 में आ चुके होंगे। तो जैसे कि हम अगर क्लास 11 में जब आते हैं तो 11th की मैथ शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होती है। ठीक, अब चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो वही हम कुछ चीजें को रिकॉल करेंगे जो कि हमारे 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, या फिर उससे पिछली क्लास में जैसे कि 8, 7, 6 इन सब में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, और कुछ हलन भी जो कि हमें क्लास 11 में पढ़ना है, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज ये हमारा वन है जिसमें हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स इस क्लास 11 की। अब अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो अगर हम बात यहाँ पे करें तो बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत यहाँ पे हमें इसलिए पड़ी। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे तो हमने देखा है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले जिसका न्यू होता है वो बहुत मजबूती से बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें अगर मैथ्स को 11th हो या फिर हाई लेवल की मैथ्स को अगर हमें अच्छे से करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा न्यू जो है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है उसे बहुत ही अच्छे से करना हो, मजबूत करना होगा। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं आज। तो आज का हमारा टारगेट क्या क्या है, अगर हम बात करें तो पहला कि कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है क्लास 9th में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी है। ठीक है, ये तो 2 क्लास तो याद ही होंगी। ठीक है, अभी तो हम क्लास 10th पास कर लिए जस्ट आए। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम करने क्या क्या वाले हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा आज हम पहला टॉपिक जो कि रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटीज, बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड इट्स अर्ली रिफरेंस। ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा वो हम बात करें इनक्वालिटीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनक्वालिटीज। अब आज हम यही 2 टॉपिक्स केवल करने वाले हैं। तो इन 2 टॉपिक्स में हम बेसिक से हायर लेवल तक के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे जो कि जरूरी है इसके लिए क्लास 11th की मैथ्स को समझने के लिए। ठीक, अब यहाँ से अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है, कोई भी आइडेंटिटीज ऑन क्वेश्चन में लगा करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, बस वही ये आइडेंटिटीज यहाँ पर भी होंगी, बट इसके एप्लीकेशन भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हमने अभी तक आइडेंटिटीज को याद कर लिया था। जैसे अगर हम 2 सिंपल आइडेंटिटीज की बात करें तो यहाँ से पहले हम टॉपिक आइडेंटिटीज की बात ही करें तो आइडेंटिटीज तो सिंपल, पहले हमने सिंपल से बात करें तो सिंपल आइडेंटिटीज जो कि साइंस सबको याद है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो पहला अब ये आइडेंटिटी तो सबको याद होगी। ठीक, क्योंकि हमें क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10th 11 सर 12 सब में ये करना था। ठीक, करना है। तो अभी तक हमने 10 तक कर लिया भी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही होता है। ठीक, वैसे ही अगर हम बात करें दूसरी आइडेंटिटीज की, वो अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी 2 बेसिक आइडेंटिटीज है, आपको पता ही होंगी। ठीक, अब ये तो हमने सिंपल आइडेंटिटीज पहले भी पढ़ लिया है, इसके एप्लीकेशन तो कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे। ठीक, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, ठीक, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन तो यहां से हमें
अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इसको अगर देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? टू ए बी को अगर हम इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखें तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा? इसके अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी मिलेगा। ये मिलेगा जैसे अभी तक हमने ये दो सिंपल आइडेंटिटीज की बात की। पहला आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और दूसरा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इस एप्लीकेशन का हम थोड़ा सा भी इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बचा लिए तो इसको इधर कर दिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। सेम इसमें अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रख के इसको इधर भेज दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर ये माइनस टू ए बी जब इधर आएगा तो प्लस टू ए बी बन जाएगा। ठीक, अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कभी इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कभी इस फॉर्म में लिखेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे? तो ये हम क्वेश्चन के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा कब कब करेंगे इसको देख लेते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में तब लिखेंगे जब हमें जब ये वाले वैल्यू जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई एक अच्छी वैल्यू मिल रही हो, अच्छी वैल्यू दे रही हो ना, अच्छी फॉर्म में। ठीक, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब लिखेंगे? जब ये अच्छे फॉर्म में या फिर जब ये अच्छी हो। अब ये अच्छा बन रहा है, ये क्या है? इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से कर लेते हैं ना। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसे हमें क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करना क्या है? कॉस स्क्वायर फोर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर फोर थीटा है इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसे प्रूव कैसे करते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लास 10 में हमने देखा था, अगर हम यहाँ पे प्रूविंग करें, प्रूविंग, अब एलएचएस से चल लेते हैं। प्रूविंग एलएचएस, कॉस पावर फोर थीटा है, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखते, अभी जिसका एप्लीकेशन कर गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए मिलेगा। अब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखे या ये वाली वैल्यू रखे, दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये कहां से लिखेंगे? क्वेश्चन से। अब देखो, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी रखना है, और कब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी रखना है। यहां से देखो, जहां पे कॉस पावर फोर थीटा है, यहां से क्या हो जाएगा? अगर हम इसे लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, प्लस साइन पावर फोर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब जहां से देखें तो ये वाली वैल्यू हमारी ए बनी और ये वाली वैल्यू हमारी बी बनी। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा। अब यहां से अगर हम देखें तो पहला फार्मूला की एप्लीकेशन की बात करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें एक अच्छी वैल्यू दे रही है। अच्छी वैल्यू में से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां से हमें क्या मिलेगा? पहले टर्म से जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो उसका होल स्क्वायर मतलब वन का होल स्क्वायर क्या होगा? वन ही होगा। ठीक, तो यहां से हमें पता लगा, हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये वही लगा सकते हैं। ठीक, अब आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहां से क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस टू, ए की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू बी की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर
थीटा, ये वैल्यू मिली। अब यहां से हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये कहा पढ़ ली, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का पहली एंट्री यही थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, यहां से इसको हम यहां से लिखते लेंगे, इसे हम यहां पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमारा क्या था, RHS प्रूव्ड। तो हो गया, समझ में आया, कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा दिया। प्रूव करना था हमें कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, क्वेश्चन में 1 माइनस 2 हो गया यहाँ पे ना, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया। अब किसके जरिए प्रूव किए, यहाँ पे हमने इसी आइडिया प्लस बी होल स्क्वायर की एप्लीकेशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab से ही हमने इसे प्रूव कर लिया। अब आगे बढ़े, तो ये सिंपल आइडेंटिटीज तो हमें थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, जो जो भूले भी होंगे वो याद आ गया होगा। अगर नहीं याद आया है आप लोगों को तो अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक, तो ये दोनों आइडेंटिटीज आप लोग याद रखिएगा। इसको यहाँ पे एक किनारे लिख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। कहां से आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर से आया। और दूसरे हमने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने पढ़ा। ठीक, तो ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ऑब्जर्व कर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इसे ही देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हो, जैसे अगर हम यही आइडेंटिटीज यहाँ पे लगाए तो हम अगर पहली वाली आइडेंटिटी लगाए ना, आइडेंटिटी नंबर 1 हम यहाँ पे लगाए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है, एक्स इंटू बी क्या है, 1 बाई एक्स। यस, एक्स कैसे, तो यहाँ पे हमें मिला एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 मिला। ये कब मिला, जब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखी। वही अगर हम इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर में भी अगर हम दूसरी वाली आइडेंटिटी लगाते, तो दूसरी आइडेंटिटी क्या, मतलब आइडेंटिटी तो सेम ही है, बट पहली वाली डिराइव हुई थी कहां से, ए प्लस बी होल स्क्वायर से, दूसरी वाली ए माइनस बी होल स्क्वायर से। ठीक, बस यहाँ पे पुट करते हैं, दूसरी वाली पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस प्लस प्लस आएगा, क्योंकि माइनस 2 भी जब इधर आया था प्लस 2 भी बना था, तो यहाँ पे प्लस आ गया। 2 ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स का कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमें मिला एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2। अब हमने जब एक्स प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में इसे लिखा, तब हमें ये दो वैल्यू मिली। ठीक, तो इसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की तरह काम करेगा हमारी क्लास 11 की मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर यहाँ पे देखें, अगर हम इसे एक्स प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में लिखें तो ये हमें मिला था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही डिराइव हुआ, आया कितना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर
और माइनस का 2, और इस वाले से डिराइव जो हुआ वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इधर प्लस का 2 मिला हमें। ठीक, हमारा क्वेश्चन कहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी और x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू पूछा है। हमें पता है x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी। अब कब ये लगाना है कब ये लगाना है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक, पहली वाली x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 वाली। तो इसकी अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो गिवन में क्या है, ये हमारा गिवन है। ठीक, पूछा है हमसे ये है तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होता था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इसकी वैल्यू दी गई है कितनी है 3, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 7। यही हमारा क्या हुआ आंसर गया। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, अगर हम 11 ले लें, क्या ले लें 11, तो हमसे अगर कोई पूछ लिया कि x माइनस 1/x वाले भी लेते थे, देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने ये क्वेश्चन ले लिया कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 है, तो बताइए 1x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसकी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे हमें कैसे पता होगा, यहाँ से देखें हमें x माइनस 1/x पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना। फार्मूला नहीं मतलब उसकी एप्लीकेशन, यहाँ पे देखें ये है गिवन है, पूछा हमसे ये है, फार्मूला लगा देंगे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2। ये बोलो ठीक, इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी है 11, तो 11 इज इक्वल टू x माइनस 1/x पूछा है होल स्क्वायर प्लस 2। अब प्लस 2 इधर लेके चले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पूरा ये है, तो यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे प्लस 2 आ गया, फिर यहाँ से 11 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, अब इधर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे x माइनस 1/x की जो वैल्यू मिलेगी हमें कितना होगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ना, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ से हमें क्या बच जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 3, यही मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव 3 मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर से बांटेगा, यहाँ पे √9 है, √9 की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव नेगेटिव 3 होगी। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चंस किस पे कर लिए, इस वाली एप्लीकेशन पे कर बढ़ते हैं। ये 2 एप्लीकेशन आपको याद हो गई होंगी अभी तक। तो ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, अब कैसे करेंगे। तो जब ऐसा जब कंडीशन होती थी तो हम लोग एक और तरीका करते थे, तो वो तरीका क्या था कि इसे हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर देते थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इसे हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर देते थे, है ना। अब क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसे, कुछ थोड़ा सा आप देखो, यहाँ पे इसे हम x² का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर हम इसे क्वाड्रेटिक में करना है तो यहाँ से हम एक तरीके ऐसे कर सकते हैं, पुट x² इज इक्वल टू t। अगर हम x² इज इक्वल टू t पुट करते तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे x पावर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t x² का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा t² माइनस 5x² की जगह t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो एक फैक्टर तो हमें फैक्टर निकाल दीजिए, यहाँ से एक फैक्टर मिलेगा t-2 और दूसरा फैक्टर मिलेगा हमें
टी माइनस 3। यहां से टी की वैल्यू हमें मिली टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 3। तो हमें ये टी की दो वैल्यू मिल गई। अब क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, हमारा आंसर क्या है? एक्स है। हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो यहां से वैल्यू रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है। तो एक्स की अगर हम टी की वैल्यू टी इक्वल टू 2 रखने पे, टी इक्वल टू 3 रखने पे, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव रूट 2 और यहां से एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव रूट 3। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिली। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव रूट 2 और पॉजिटिव नेगेटिव रूट 3। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिली। पावर 4 को हमने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके इसे सॉल्व कर लिया। फिर टी की वैल्यू जो लेट किया था उसमें रख के यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक, थोड़ा सा उस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर से है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 बाई एक्स 5 बाई माइनस 5 बाई एक्स और प्लस का इज इक्वल टू 3। हमने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसे एक्सपेंडेबल कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट को कैसे बनाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x हमने अभी इसका एप्लीकेशन किया है। अब ये होता कितना है? ये तो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा होल स्क्वायर माइनस 2 होगा, या x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम क्या लिखें जिससे हमें कुछ फायदा मिल सके, यहाँ पे हम देखिए x प्लस 1 बाई एक्स करंट का ये दिखा देते हैं। ठीक है, पहले लाइन से देखो, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो ये वाला, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से देखो ये भी एप्लीकेशन किया है, ये लिख सकते हैं। इधर माइनस 5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 1 बाई एक्स प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये सरल हो गया, 2 और 8 दोनों को ये पॉजिटिव नेगेटिव घट जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 8 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? x डेरिवेटिव नहीं, हम किसे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट x प्लस 1 बाई एक्स को हम क्या पुट करेंगे? t पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर निकालेंगे t माइनस 2 फिर t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 2 और 3, तो x इक्वल टू, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। क्या है हमारा आंसर? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं, हमारा तो आंसर क्या था? x था। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रख दें। हमने क्या माना था? x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या था? t। अब अगर हम t की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, एक बार t की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो यहाँ से क्या मुझे इसको लेके चले आए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही देखो, अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रूट्स नहीं मिलते, जानकारी याद रखिएगा। जब हमें रियल रूट नहीं दिखाई देते
तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते थे कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला। क्लास टेंथ का डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आता है माइनस बी पॉजिटिव रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारे डी की वैल्यू होती थी। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट रूट निकालने के लिए तो याद रखिएगा, कभी कभी इमेजिनरी सॉल्यूशंस दिखाते थे, मतलब सॉल्यूशंस डायरेक्ट फैक्टर मेथड से नहीं होते थे, हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाते थे रूट निकालने के। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट करोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं हो पाएगा, क्वाड्रेटिक कन्वर्ट यहाँ से नहीं हो रहा। तब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और तरीका समझते हैं। वो तरीका क्या है, यहाँ पे देखो किस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो इसका को जो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है, और यहाँ पे भी वन है। थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन, यहाँ पर भी वन, दोनों सेम पोजीशन पे भी, दोनों पे एलिमेंट क्या है, सेम है। मुझे यहाँ पे देखो, ये भी -5 है और ये भी -5 है। तो जब ये कंडीशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी जो वाला टर्म मिलता है उसी से इक्वेशन को डिवाइड करा देते हैं। तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या ये हम हर समय कर सकते हैं, हाँ कब कर सकते हैं, जब ये एलिमेंट इसके बराबर, मतलब दोनों पोजीशन पे से एलिमेंट जो है वो सेम रहने चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर -5 है, तो इसके जस्ट ये दूसरे नंबर से, इधर दूसरे नंबर पे, इससे दूसरे नंबर पे, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5। अगर और बड़ी चेन होती, ठीक, तो अभी हम ऐसा करके जो बीच में बच जाता उसी से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करा देते हैं। ठीक, तो आगे अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे क्या बचेगा, x पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। x स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्यूब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इधर कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 मिला। अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू और हम लास्ट वाली वैल्यू को भी साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये दोनों एक्स की साइड में -5x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर कॉमन करें x में से x माइनस 1 बाई एक्स में से -5 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, -5 कॉमन लिए तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। यही सेम क्वेश्चन अभी हम लेकर के आए, अभी आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या किया आपका डी वाली क्वेश्चन लिखी, ठीक, क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी इसके पहले यही क्वेश्चन किया था, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। कैसे करते थे, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर उसे कन्वर्टिबल कैसे करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट कर देंगे, तो यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8 इक्वल टू 0 मिला था, वही वाला। जिसे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला, थोड़ा सा यहाँ पे जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दोनों सेम है। यहाँ पे देखो 1 कुछ नहीं मतलब 1, और ये भी 1, यहाँ पे देखो -2, यहाँ पर -2, अब बीच में बचा कौन सा, एक्स स्क्वायर। अगर हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दें, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें एक्स, ये एक्स स्क्वायर बचेगा -2x प्लस 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे इस ये वाली वैल्यू एक साइड रख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 मिला हमें। बस सेम कहानी जो भी करके आए ये भी क्या कर सकते हैं, आप खुद से ही कर सकते हैं। थोड़ा आइडेंटिटीज को रिकॉल कर लेते हैं ना, थोड़ी सी आइडेंटिटीज को रिकॉल करें। रिकॉल कौन सी आइडेंटिटीज करने वाले हैं, तो रिकॉल अगर हम ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यही हमने पढ़ा था, याद नहीं होगा आप लोग को। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी बी सी सी ए। ठीक, अब इसलिए हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी बी सी सी ए, ये वाला आइडेंटिटी हमें ये वाली वैल्यू पूछी है। ठीक, ये वाली गिवन है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी गिवन है। तो इसी फॉर्मूले को अगर यहाँ पे रखे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला रहता है, ऊपर लिखा फार्मूला। यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दी गई है 10, यहाँ पे 10 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हमसे ये पूछा था, इसको इधर लेके चले आओ तो यहाँ से क्या बन जाएगा -10/2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 10 इधर है -10 बन जाएगा, 2 इधर आएगा क्या बन जाएगा डिवाइड कर देगा इधर। तो यहाँ से क्या बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस का 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब कुछ और इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक तरफ फार्मूला लिख रहे थे ना, आगे हमें एक फार्मूला मिल गया कौन सा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। हमें ये मिल गया। ठीक, अब कुछ और आइडेंटिटीज को हम रिकवर कर लेते हैं। जैसे हमने स्क्वायर वाली एप्लीकेशन करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला था, उसी तरीके से हम अगर क्यूब की एप्लीकेशन से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाले देखो, इसकी एप्लीकेशन से पहली वाली एप्लीकेशन से हमें क्या मिल जाएगा सेम जैसे स्क्वायर वाली की थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाली मिल जाएगी। ठीक, और अगर हम इससे अगर आप देखें तो हमें क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस बी होल क्यूब प्लस 3m लेकर माइनस ये वाली आइडेंटिटी हमें मिल जाएंगी। ठीक, तो जैसे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने याद करें उसके ऊपर क्वेश्चन करें, फिर एक क्यूब वाली आइडेंटिटीज। अब क्यूब वाली आइडेंटिटीज की बात करें अगर तो सेम एप्लीकेशन स्क्वायर वाली की तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे ए प्लस बी होल क्यूब वैसे। ठीक, अब इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइडेंटिटीज से हमें दो आइडेंटिटी याद रखनी है, जो एप्लीकेशन में रखनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। तो एप्लीकेशन क्या क्या मिला हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दो एप्लीकेशन हमें मिले। तो पहले एप्लीकेशन से हमें क्या मिला ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, इधर ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हमें मिला था। अब इसके ऊपर भी कुछ प्रोसेस कर देते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं और करेंगे ये देखते हैं। अगर हमें स्क्वायर से जाए तो इसे हम इस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कॉस स्क्वायर क्यों लिखेंगे क्यूब क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्यूब हमें ये पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 हो जाएगा, वो ये बने हमको चाहिए तब वहां पे वही आइडेंटिटी चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। यहाँ क्या है LHS। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ के आया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
का होल क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो यहाँ से क्या मिला 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे क्या था जस्ट तो ये बेसिक क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कर तभी सकते हैं जब हमें ये आइडेंटिटीज पता होंगी। तो क्लास 10th में भी डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते। अब ये आई कहाँ से थी ए प्लस बी होल क्यूब से या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर से, इन्हीं से एप्लीकेशंस मिली थी। अब लोग थोड़ा बहुत आधे रखा होगा लेकिन अब हम डायरेक्ट कर लेंगे ना, ध्यान से ए क्यूब माइनस बी को आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3ab, ए बी क्या मतलब x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक्स माइनस वाई था, ठीक है एक्स माइनस वाई और वैल्यू रखते थे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब मतलब होल का क्यूब इज इक्वल टू 3xy, xy की वैल्यू कितना है ये तो 3 और प्लस 21 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 4 3 12 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 3, सम करेंगे तो आ जाएगा 4 2 6 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमें हमसे पूछा गया था, ये हमारा क्या हो गया आंसर वो कि होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए हो गया। ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ओपन करके क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसे ओपन करेंगे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ए यहाँ पे 2a आ गया मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों 2a बन गया बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए बी बी सी ए, यहाँ पे क्या बना 2ab 2bc माइनस 2ca, तो हमें ये मिल गया आइडेंटिटी। अब यहाँ पे मुझे सम बाई 2 दिख रहा है, अगर हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड करा दे, अगर 1/2 से डिवाइड करा देंगे तो हमें इससे 2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दिए मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो यहाँ से क्या बन गया ये 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, सब में से 2 कॉमन लेके 2 काट दिए तो यहाँ पे क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये मिला है। तो एप्लीकेशन कर रहे हैं कोई क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन भी मान सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब यही हमारा पहला आइडेंटिटी है तो जो कि इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है कैसे मिला देखो, हमने यहाँ पे लिया क्या ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिया, इसको तोड़े यहाँ पे ये मिल गया। अब यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई करा दिया हमें ये मिल गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हाफ का 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ है तब ये मिला है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगी ना, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 है एक्स और वाई क्या दोनों नॉन जीरो होंगे या फिर दोनों जीरो होंगे या फिर एक नॉन जीरो होगा दूसरा जीरो होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हमें जब देखेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे और ये किसके बराबर होंगे
जीरो पे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तभी होगा जब एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू क्या हो, जीरो। ठीक, तो हम यहाँ पे इसी एप्लीकेशन में इसका यूज करें। ठीक, उससे ये तो आइडेंटिटी मालूम, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये वाली वैल्यू हमने जीरो ले ली। ऑब्जर्व करना, अगर ये जो वैल्यू है टोटल वैल्यू अगर जीरो आ गई, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, अगर ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आ जाए तो क्या होगा, केस क्या क्या होना चाहिए। अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू दोनों जीरो होंगे, ए माइनस बी जीरो होगा, बी माइनस सी भी जीरो होगा और सी माइनस ए भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो देन ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के। ये कब होगा, जब ये टोटल जीरो होगा तो ये मिलेगा। याद रखें इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और वहीं अगर हम एलएचएस साइड देखें, अगर ये वाली वैल्यू टोटल जीरो आ गई, ये वाली इक्वल टू जीरो, ये जीरो कब होगा, देखो जब ए और बी और सी तीनों आपस में बराबर होंगे तब ये जीरो होंगे ना। जैसे ये नॉन जीरो हो गया, मान लो कोई एग्जाम्पल लेंगे ना, ये नॉन जीरो हो गया, हमने माना कि ये वाली वैल्यू टोटल जीरो है। अगर ये नॉन जीरो होगा, ये सभी जीरो होंगे तो ये की वैल्यू कुछ वैल्यू आ जाएगी, बट हमने माना क्या ये जीरो है। अगर ऐसा माने है, अगर ये जीरो है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, ये होगा हमारा। अभी ये हमारा क्या है, पहला आइडेंटिटी है, इसे याद रखिएगा। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक, ये इतना, ये आइडेंटिटी याद हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन है, इसे याद कर लीजिए। तो इसे हम एक साइड में नोट कर दे रहे हैं। तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हमें मिला हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये आएगा, सीरियस करते हैं, ये याद रखिएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये मतलब यहाँ पे ये सेट है ना, यहाँ पे देखो ये अगर जीरो होगा तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ये जीरो होगा इसका मतलब ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए ये सब क्या हो गए, जीरो हो गए। अभी जीरो दी है। अब अगर आपको एप्लीकेशन याद होगा तभी आप ये कर सकते हैं। याद क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमने पढ़ा था कि अगर ये जीरो होंगे तो एक रिलेशन मिला था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला रिलेशन। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर वाला रिलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये ए बी सी के फॉर्म में ही है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू वन माइनस आर बी इक्वल टू जीरो। तो रिलेशन क्या मिला हमें, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, यही हमारा क्या है रिलेशन। ठीक, दूसरे वस्तु की बात कर ले तो जैसे हम देखें तो ये वही फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्म में है ये भी। बट यहाँ पे देखिए कुछ कोफिशिएंट दिए गए 4 16 1 8 4 2, बट वहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं थे ना, 1 1 1 सब में था। बट यहाँ पे 4 है 16 है 8 है, तो हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकते, पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। बट अगर हम उसी फॉर्म में इसे लिख लें तो हम बता सकते हैं रिलेशन क्या है। तो फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे से हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और इसे हम क्या कर सकते हैं, 4q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, r का स्क्वायर प्लस
अब ये क्या बन जाएगा, पी क्यू, यहाँ पे 2 4 4, यहाँ पे क्या हो गया 2p इंटू माइनस में 2p इंटू 4q, यहाँ पे क्या गया 4q आ था। यहाँ पे हम आइडेंटिटी से देखें कि हमारा ए स्क्वायर बना, फिर बी स्क्वायर बना, फिर सी स्क्वायर बना, माइनस ए डी बन गया। अब बी सी क्या होगा, बी और सी, ये क्या है 4q, सी क्या है आर, 4q आर, वही बन रहा है ऊपर भी, आइडेंटिटी मतलब लगेंगे यहाँ पे। फिर आगे 2p आ रहा है, 2p आ मतलब लास्ट वाला था सी ए वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया चल देखिए 2p इंटू 4q हो गया, पहला वाला ए डी बना और एक ही बार क्यू आर मतलब बीसी बना, और आर पी मतलब क्या बन जाएगा सी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2p इंटू आर, ये बन गया। अब हमने इस फॉर्म में इस वाले को लिख लिया है, तो ऐसा क्या हो जाता था, अगर ये इक्वल टू 0 था तो इस केस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, तो ए क्या है हमारा 2p, बी क्या है 4q, सी क्या है आर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। तो नीचे में 3 वाली क्या थी इंपॉर्टेंट में, दूसरी वाली ठीक यहीं पे डायरेक्ट ले लेते हैं ये, तो इंपॉर्टेंट में दूसरी सेकंड ए क्यूब प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये आइडेंटिटी हमें मिली थी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी, ये वाली क्या थी आइडेंटिटी थी। अब वही सेम केस यहाँ पर भी चल रहा है, अगर ये 0 होगा तब क्या होगा, अगर ये 0 होगा दिस इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ए प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये किसके बराबर। अब हमने पहला टॉपिक क्लियर किया बेसिक आइडेंटिटी और कुछ एप्लीकेशन पे चलते हैं, जो कि हमारे क्या था इनइक्वालिटी, हमने कहा था ना कि हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी की भी बात कर लेते हैं, इनइक्वालिटी हमारा ठीक। अब इसे कैसे करते हैं, जैसे पहला इनइक्वालिटी दिया गया है यक्स जो है वो 2 से बड़ा है। अब यक्स की वैल्यू 2 से बड़ा मतलब 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 होती है, इनफिनिटी तक जाएगा, एक वैल्यू तो होगी नहीं। क्या 2 के बाद 3 ही सबसे बड़ा होगा, नहीं, 2 के बाद 2.5 2.05 2.01, ये सभी वैल्यू 2 से क्या है बड़ी है, तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे इसमें जो कि 2 से बड़े होंगे। हमें क्या मिला 2 है 2 से बड़ी, एक्स वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा ओपन इंटर इसे यहाँ पे क्या हुआ 2 से कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स कहां से गया 2 से इन्फिनिटी तक गया, और हम इसके बीच में जो रिलेशन आता है इसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, एक एक सिंबल होता है जो ई की तरह दिखता है ना, टू, ये क्या है बिलोंग्स टू, थोड़ा सा बेसिक, ये किसे हम पढ़ते क्या है बिलोंग्स टू कहते हैं, मतलब कुछ रिलेटेड है इससे, है ना, बिलोंग मतलब बिलोंग करता है। आपने सोचा होगा कि ये क्या है इंटरवल, ये क्या है ओपन सर्कल, ओपन सर्कल मतलब ओपन सर्कल मतलब क्या है यहाँ पे कि 2 को छोड़ के बाकी सब, ठीक है 2 को छोड़ के बाकी उसके आगे 2.1 2.01 जो भी है वो सभी, ये हमारा जो ये है सब बेसिक में जानते रहिए, अब यार फिर से बताया जाएगा। ये क्या है ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू 2 को छोड़ के उसके आगे जो भी वैल्यू है वो है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। ठीक, क्लोज ब्रैकेट क्यों हुआ क्योंकि 2 को छोड़ के उसके आगे जो भी है वो है। ठीक, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा ना। अब आगे थोड़ा सा हमने मान लिया ये 2 है, ये एक्स वैल्यू क्या है 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी मतलब इधर होगी। अब 2 से छोटी मतलब
दो से जस्ट छोटी वाली वैल्यू, मतलब दो तो नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक, थोड़ा सा नहीं है बस, यहाँ पे ओपन सर्कल आया, इंटरवल ओपन सर्कल आया यहाँ पे। ठीक, हम इसे यस बिलोंग्स टू लिखे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से दो फ्लो तक या क्लोज ब्रैकेट लगा। क्लोज क्यों लगा, क्योंकि दो को छोड़ के वैल्यू है। ठीक, दो को नहीं लिया क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ना यक्स जो है दो से छोटा है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, दो के बराबर है या दो से बड़ी है वैल्यू। हम थोड़ा सा आपसे पूछे, क्या पूछे, हमने पूछा आपसे कि गिवन क्या है। हमने पूछा क्या कि क्या ये सही है या फिर गलत है। आप बताइए, टू इज ग्रेटर देन, टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, क्या स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो आप कहेंगे, कोई कहेगा गलत है, कोई कहेगा सही है। बट अगर हम रियल में देखें तो ये सही है। अब सही कैसे, यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है, दो या तो दो से बड़ा है या फिर दो के बराबर है। और ना, मतलब या तो दो से बड़ा होगा या फिर दो के बराबर होगा, एक तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया कि वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ले ली। दो, इसका मतलब क्या है, दो या तो एक से बड़ा है या फिर दो एक के बराबर है। बट पहला वाला सेटिस्फाई कर गया, दूसरा वाला नहीं किया, पहला वाला किया, इसलिए ये भी क्या है, सही है। ठीक, तो ये छोटे छोटे यक्स दो भी हो सकता है या फिर दो से बड़ा है, तो यहाँ पे दो पे क्या है, क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज सर्कल होगा। क्लोज क्यों है, क्योंकि दो भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि एक्स इक्वल टू टू है और ये कहां तक जाएगा, ग्रेटर देन टू है, तो यहाँ पे इंफिनिटी कर जाएगा। 2.1 टू, टू से शुरू है, 2.1 3 4 5 6 जो भी जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे देखो ओपन आ रहा, ओपन इंटरवल था, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे क्या होगा, एक तो क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, कहां तक, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। अब इन्फिनिटी पे हर समय क्लोज ब्रैकेट क्यों लगता है, आप जब भी लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी है, यहाँ पे दोनों में देखो क्लोज ब्रैकेट मिलेगा। ठीक, तो ये क्यों लगता है, इन्फिनिटी भी क्लोज ब्रैकेट इसीलिए लगता है को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन्फिनिटी जो मतलब इनफाइनाइट जो वैल्यू है वहां तक कोई मतलब हम देख नहीं सकते, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्लोज ही मान के चलते हैं। यहाँ पे ना हर समय आप मैथ्स में अगर देखेंगे तो ये क्लोज ही लगा होगा। ठीक, यहाँ पे हमने टू से क्लोज इंटरवल लगा, फिर आगे इसके आगे जो भी है इसे हम ऐसे लिखते हैं। 3 क्वेश्चन की, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। यक्स जो है दो से बड़ा है बट चार से छोटा या फिर चार के बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक लाइन खींचे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दो से क्या है, बड़ा है, इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यक्स इज ग्रेटर देन 2, मतलब दो के बराबर नहीं है, दो से उस बड़ी वैल्यू से 2.1 2.2 2. कुछ भी हो सकती है बट दो नहीं हो सकती है ना। दो पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, आगे चार के बराबर है या फिर उसके छोटी है, यहाँ पे 4 पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, ओपन, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और 4 पे क्या है, ओपन, तो 2, और इस पे ऐसे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ, तो यक्स की जो वैल्यू है वो दो के बड़ी है या फिर उसके बराबर है, और यहाँ पे भी 5 से छोटी या फिर 5 के बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 5, 2 पर भी क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, और 5 पर भी क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो यक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू
2 to 5 दोनों क्या होंगे, क्लोज ब्रैकेट हो जाएंगे, ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ओपन होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। आगे अच्छा रिप्रेजेंट ऐसे करिए कि ये लाइन है, इसके बाद ये 2 और 1 है, और यहाँ पे ये 4 है, तो ये 1 पे भी क्या आ जाएगा, ओपन, और 4 पे भी क्या आ जाएगा, ओपन। यहाँ पे यस बिलोंग्स टू क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। तो ये थोड़े से हमने इनइक्वालिटी की भी बात यहाँ पे कर ली है। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो इनइक्वालिटी ही होगा, जो कि हम किसमें करेंगे, सेकंड लेक्चर में।